माइक कहाँ है बेटा? Okay, now students, as I told you today that I will teach you how to attempt a 6-mark question, the compulsory question, right? मैं फैन खोल रही हूँ, वही देख रही हूँ. और कौन सा फैन बंद हुआ हुआ है? ठीक है, ये लाइट्स कहाँ से बंद होंगी? Okay, now students, 6-mark question, compulsory question is a statement based question, or you can say it's a Q box. आपकी बुक में क्यू बॉक्स है, स्टेटमेंट गिवन है, यही वाली स्टेटमेंट्स आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 73. ओपन, टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 73. और जिनके पास बुक नहीं है वो बोर्ड पर देख ले, ऑलरेडी स्लाइड प्रिपेयर की है मैंने इसीलिए. Page number 73, the same Q box is in the book. Yes, everyone found that or not? Okay, now students, यहाँ पर देखें आप लोग, दो statements given है, statement A और statement B. I want everyone's attention, the students online, pay attention students, everyone. Here you can see students, Q box, a statement based question, it's a 6-mark compulsory question. In this you can see two statements are given, statement A and statement B. Statement A, hello, are you with me or not? Statement A says there should be more irrigated plantation in the Indus plain to provide environmental protection and to generate employment. ये अपनी जगह बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इरिगेटेड फॉरेस्ट या मैन मेड फॉरेस्ट लगाने चाहिए इंडस प्लेन में. इंडस प्लेन का मतलब प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड प्रोविंस ऑफ सिंध. मैंने आप लोगों को टोपोग्राफी में पढ़ाया ना, इंडस प्लेन का मतलब प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध. तो दे आर सेइंग वी शुड हैव मोर मैन मेड forest, man-made plantation in the province of Punjab and Sindh to provide environmental protection and to generate employment. Environmental protection कैसे कि ज़्यादा दरख्त होंगे, टेम्परेचर लो रहेगा, बारिश होगी, पोल्यूशन एब्जॉर्ब करेंगे ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, है ना, वो सारे बेनिफिट्स जो मैंने कराए थे. एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट के फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. सही है ये स्टेटमेंट, अपनी जगह गलत नहीं है. स्टेटमेंट बी क्या कहती है? द लिमिटेड लैंड ऑफ द इंडस प्लेन शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज. अब दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सुंदर पंजाब क्योंकि डेवलप्ड प्रोविंसेस हैं, अर्बन प्रोविंसेस हैं, अर्बन सिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है सिंदर पंजाब की, तो वो लैंड जो है वो फॉरेस्ट लगाने के लिए इस्तेमाल ना हो, उस लैंड को हम यूज करें ज्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए, उस पर हम अपने फूड क्रॉप्स ग्रो करें, वीट ग्रो करें, राइस करें, वेजिटेबल्स करें, सेटलमेंट के लिए लैंड को हाउसिंग के लिए यूज करें, लोगों को घरों की जरूरत है, स्लम्स डेवलप हो गए हैं, स्लम्स एरियाज, कच्ची आबादी डेवलप हो गई हैं, तो हम वो लैंड सेटलमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं.
उन लैंड को हम इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हम ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत दोनों नहीं है। एग्जामिनर अब आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है व्हिच स्टेटमेंट डू यू एग्री विथ मोर, आप किसको ज्यादा फेवर करते हैं? अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। आप में से किसी एक स्टेटमेंट को अपने हिसाब से किसी एक को फेवर करना है और किसी एक को फेवर नहीं करना। अब आप जिस स्टेटमेंट को फेवर करते हैं आप स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं समझा रही हूँ, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आई एम इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट ए, आप फॉर एग्जाम्पल ए या बी जिसके भी फेवर में आप उसका लिखेंगे आई एम इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट ए और बी जिसके भी आप फेवर में है, बिकॉज उसके बाद जिस स्टेटमेंट को आप फेवर कर रहे हैं उसके लिखेंगे 4 एडवांटेजेस। क्या लिखेंगे? 4 एडवांटेजेस उस स्टेटमेंट के लिखने हैं जिस स्टेटमेंट को फेवर कर रहे हैं, और उसके साथ एक एग्जाम्पल देनी है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक, ये कर लिया। फिर कंटिन्यू करेंगे फुल स्टॉप के बाद आई एम इन नॉट इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट बी, फॉर एग्जाम्पल ए को फेवर कर दिया तो जिस स्टेटमेंट को फेवर नहीं कर रहे उसके लिए लिखेंगे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट ए और बी वॉट एवर, बिकॉज तो जिस स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है उसके लिखेंगे 3 डिसएडवांटेजेस। समझ आ गई? जिस स्टेटमेंट को फेवर कर रहे हैं उसके लिखने हैं 4 एडवांटेजेस और उसको सपोर्ट करना है एग्जाम्पल से। The statement which you are not in favor of, here you have to write 3 disadvantages of that statement. हो गया? एक स्टेटमेंट के एडवांटेज लिख दिए, एक स्टेटमेंट के डिसएडवांटेज लिख दिए। पर्सनल ओपिनियन, आप पर्सनल ओपिनियन कैसे लिखेंगे? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत तो दोनों नहीं है। ये तो आपका ओपिनियन है ना कि आप किसको फेवर कर रहे हैं और किसको फेवर नहीं कर रहे। पर्सनल ओपिनियन में लिखेंगे both the statements are correct, but in my opinion statement A is more beneficial because एक एडवांटेज की पंच लाइन देके आंसर एंड करेंगे। Which statement do you agree with more? Give reason for your answer and refer to places or example you have studied in Pakistan to support your answer. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटमेंट ए को फेवर करते हैं, स्टेटमेंट ए में आप जो है एडवांटेजेस लिखेंगे इरिगेटेड प्लांटेशन के। मुझसे कोई पूछ ले, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है। स्टेटमेंट ए में आप फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटमेंट ए को फेवर कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ए में आपने एडवांटेजेस लिखने इरिगेटेड फॉरेस्ट के, आपने एडवांटेजेस लिखे और एग्जाम्पल लिखी छांगा मांगा फॉरेस्ट। इरिगेटेड है ना, छांगा मांगा मैनमेड फॉरेस्ट है ना, तो आपने लिख दिया छांगा मांगा फॉरेस्ट, वो आपकी एग्जाम्पल आ गई। स्टेटमेंट बी को आपने फेवर नहीं किया है तो आप इसके डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि ऑलरेडी इंडस प्लेन डेवलप्ड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी वेल डेवलप्ड है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वी नीड मोर फॉरेस्ट फॉर दैट, है ना। ऑलरेडी सिंध और पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही होता है, ये बहुत एग्रीकल्चरल प्रोविंस हैं, इसमें ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोविंसेस में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, वी डू नॉट नीड टू ऑक्यूपाई द लैंड फॉर दिस पर्पस, हमें ये लैंड चाहिए फॉरेस्ट के लिए। तो 3 डिसएडवांटेज 4 एडवांटेज लिख के अपना आंसर खत्म करोगे। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? इसकी हेल्प आपको मिलेगी अगर स्टेटमेंट ए को जो बच्चे फेवर कर रहे हैं
तो पेज नंबर 74 पे जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है इरिगेटेड प्लांटेशन के, तो एडवांटेजेस आपको यहाँ मिल रहे हैं। स्टेटमेंट ए के एडवांटेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, स्टेटमेंट बी के एडवांटेजेस आप जो मैंने बताए उसको लिखें। तो एवरीवन स्टार्ट डूइंग दिस नाउ, जर्नल में करेंगे। हरी अप, जर्नल में हेडिंग डालें क्यू बॉक्स पेज नंबर 75। पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग डालें क्यू बॉक्स पेज नंबर 75 और फिर अपना आंसर स्टार्ट करें। जिस स्टेटमेंट को फेवर करें आंसर स्टार्ट करेंगे। आई एम इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट ए और बी, जिसको भी फेवर करें, बिकॉज उसके 4 एडवांटेजेस और एग्जाम्पल। फिर फुल स्टॉप की बात करेंगे। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट वॉट एवर ए और बी बिकॉज 3 डिसएडवांटेजेस। मैंने कहा ना ये कॉपी मत करें, आप सिर्फ हेडिंग लिखें क्यू बॉक्स पेज नंबर 75। हाँ हाँ, पूछ लो बेटा, मुझसे पूछ लो। अभी आप लोग सिर्फ हेडिंग डालो क्यू बॉक्स पेज नंबर 75, स्टार्ट करो आई एम इन फेवर ऑफ एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर। स्टेटमेंट्स कॉपी नहीं करनी। हाँ हाँ, सेकंड स्टेटमेंट की, जिस स्टेटमेंट को आप फेवर नहीं कर रहे उसकी डिसएडवांटेज।
पैराग्राफ पॉइंट नहीं. वो करके आई एम नॉट इन फेवर पहला लिख लिया, फेवर वाला लिख लिया, एग्जाम्पल लिख ली, देन फुल स्टॉप. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट पी और ए जो भी है आपकी, उसके फिर डिसएडवांटेजेस. The students who are online with me right now, kindly please do it as a classwork, because otherwise you will not be able to solve it. And when you'll come tomorrow, I'm not going to repeat this again. Okay, online students, do it. I'll check this answers tomorrow from your side. See you tomorrow. Allah Hafiz.